जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये देखिए अपने खेत में कार्य करते किसान। सवेरे का समय जब हम लोग आराम करना पसंद करते हैं, कई लोग गहरी नींद में रहते हैं, उस समय एक किसान अपने बैलों के साथ देखिए किस तरह से, जिस जगह हम उतरना नहीं चाहेंगे वहाँ किस तरह से कार्य करते हैं। और मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं गौरक्षा पे, तो इस पे मेरी सुझाव ये है कि जब तक हम गायों का महत्व नहीं बढ़ाएंगे, इनके संरक्षण को उतना बल नहीं मिल पाएगा। अगर हम देख पाते हैं कि हमारे आसपास कोई इनके माध्यम से खेती किसानी करता है, तो उनके उत्पाद को, उनके अनाज को मार्केट से 2 पैसे ज़्यादा में खरीदें। अगर कोई इस तरह से बैलों से हल जोतता है और ऑर्गेनिक खेती करता है, यूरिया वगैरह नहीं डालता, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी हम खरीदारी करें, हमारी प्राथमिकता वो हो। तो ऐसा करने से जब गायों का महत्व बढ़ेगा, तो निश्चित ही लोग गाय पालना पसंद करेंगे, गोवंश रखना पसंद करेंगे। ये देखिए, जब बारिश हो, धूप हो, सारे मौसम को किस तरह से किसान झेलता है। देखिए आसपास कहीं घर नहीं है, ये जंगल के बीच में बस खेत है। तो ये बोलने का मकसद ये है कि ऐसे परिस्थितियों में जब बारिश होती है, बिजली गिरता है, ये किसान अपने खेत में होते हैं सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हमारी थाली में अनाज पहुंच सके। और ऐसे किसानों को हमें प्रमोट करना चाहिए जो खेती के लिए आज भी बैलों का उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए, एक खूबसूरत जगह में ऐसे खेत हैं, चारों तरफ जंगल और बीच में ये खेत अभी तैयार नहीं किए गए हैं। सभी तरफ धान की फसल हो जाएगी। तो बस इतना ही। मैं एक बार फिर ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम अगर गोवंश को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें गोवंश के माध्यम से हो रही खेती किसानी को प्रमोट करना पड़ेगा, उसे महत्व देना पड़ेगा। हमारे आसपास ऐसे किसानों को चिन्हित करना होगा जो बैल के माध्यम से और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ताकि गोवंश का महत्व बढ़े जैसे पहले हमारे देश में था। तो हमें अलग से गोवंश बचाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।